चाइना की बेटी, पाकिस्तान की बेटी और कुछ सच्ची बातें। जो मैं चाइना की बेटी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये इस वक़्त जो वहाँ का प्रेज़िडेंट प्रेज़िडेंट है शी जिनपिंग, उनकी जो बेटी है उसके बारे में थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। ये देखा जाए तो किसी मुल्क की जो जो प्रेज़िडेंट होता है, जो सदर होता है, उसकी बेटी जो होती है, उससे पूरे मुल्क की बेटी होती है, क्योंकि वो पहली जिसे पहले फर्स्ट फैमिली जिसे कहते हैं ना, कि पहला ख़ानदान जो प्रेज़िडेंट जो होता है ना, तो उस तरह देखा जाए तो वो पूरे चाइना की बेटी है। तो उसके उसके लिहाज से बात करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा बताऊँगा थोड़ी बैकग्राउंड आपको, ताकि आप जान सकें कि कौन सी चीज़ें होती हैं, किसी भी कौम के लिए वो अहम किरदार अदा करती हैं। उसको उसको हासिल करने के बाद आपके सामने जो मामला जो होते हैं, कोई भी कौम परफेक्ट नहीं होती। मेरा अक्सर बताने का मकसद आपको ये होता है। अभी बताने का मकसद ये है, कोई भी कौम जो होती है परफेक्ट नहीं होती, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, इनको ठीक करके आप अपने अंदर तब्दीली लाकर काफ़ी कुछ दुनिया में हासिल कर सकते हैं, अपना एक मकाम हासिल कर सकते हैं। और हमारे हम एक कहते हैं, आप कहते हैं खुशकिस्मत लोग भी हैं कि हमारे सामने हमने एक मुल्क को जो बिल्कुल किसी उनका कोई ख़ास मकाम नहीं था, उनका अपने सामने उभरते देखा और सुपर पावर बनते देखा है। कोई बचपन में जब बड़े हो रहे थे हमारे सामने, बचपन से हम देखते थे कि जी 2 ही सुपर पावर हैं, एक अमेरिका और एक रशिया है, या यूएसएसआर जो उस वक़्त आया था। तो ये अब उसके वक़्त गुज़रता गया, जो यूएसएसआर जो आया था वो ख़त्म वगैरह हो गया, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर जो मुल्क थे, छोटे-छोटे मुल्क बन गए, जिसमें यूक्रेन भी बना, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, इस तरह के सारे मुल्क बने। उसके बाद रशिया रह गया, तो सुपर पावर सिर्फ़ एक ही थी और यही कहते थे कि अब यही सुपर पावर रहेगी। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ चाइना ने उस बात को कल साबित कर दिखाया और इस वक़्त चाइना दुनिया में एक उभरता हुआ सुपर पावर बन चुका है, तकरीबन उसके ऑलमोस्ट बन चुका हुआ है। तो कैसे है? तो उसके अलावा देखा जाए, जो चाइना के जो प्रेज़िडेंट हैं शी जिनपिंग, उनके जो उनकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में आप जानने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा कि जो किस तरह वो एक आम कहते हैं मज़दूर के लिहाज़ से, जो आम मज़दूर वगैरह काम करते हैं लेबर के लिहाज़ से, वैसे इनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। तो जो काम करते थे, तो उसके आहिस्ता-आहिस्ता रैंक में ऊपर आते-आते और आज इस वक़्त चाइना के प्रेज़िडेंट बन चुके हुए हैं, सदर बन चुके हुए हैं। देखा जाए तो इनके जो चाइना के जो इनके जो वालिद साहब जो आए थे, जो वालिद जो थे, जो सीनियर जो थे, वो भी एक जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर आए थे, लेकिन बाद में जो वो अपनी पार्टी की जो लाइन जो आती है उसके बारे में खिलाफ उन्होंने बात की या उससे एग्री नहीं करते थे, उनको फिर साइड लाइन कर दिया गया, यानी खुले लाइन लगा दिया गया। लेकिन इन्होंने फिर उसके बाद ये जो अर्ली लाइफ जिनकी आई थी, बड़ी अच्छी लग्जरी गुजरती थी, क्योंकि पार्टी का हाई रैंक में शामिल थे। लेकिन जब वो खुले लाइन लगाया गया, साइड पे किया गया, उस पर ये बाद में कंट्री लाइफ, यानी या आप कैसे छोटे कस्बे गाँव वगैरह में जाकर जिंदगी वगैरह गुजारी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से ऊपर रैंक होते होते इस वक्त शी जिनपिंग जो है वो चाइना के सदर बन चुके हुए हैं। इसके अंदर भी हमारे लिए एक चीज़ है, बेशक वहाँ आप देखें डिक्टेटरशिप है, एक पार्टी की हुकूमत है, कम्युनिज्म जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन वहाँ भी ऐसे नहीं कि जिसका दिल करे मुँह चौके जी अब एक बाप बना है, बेटा बनेगा, ये ऐसे ऐसे चक्कर तो नहीं ना है। और यही चीज़ होती है, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप जो जिस टाइम से हम गुजरे हैं ना, अक्सर आप यहाँ लोगों से पूछें, जिस तरह यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर सर्वे भी हुआ था, जिसमें जो उनकी यंग जनरेशन है, जो जिन्हें आप कहते हैं जेन ज़ी भी कहते हैं, जो 1997 से लेकर 2012 के दरमियान पैदा हुए हैं, तो उनसे जब सर्वे वगैरह हुआ तो उन्होंने सर्वे में इस बात के ऊपर हक़ में बात की थी कि हमें डिक्टेटरशिप चाहिए, क्योंकि मसला ये है कि जमहूरियत जो है वो अब ऑलमोस्ट नाकाम होती जा रही है, को डिलीवर करने के अंदर इतनी सुस्त रफ्तारी है जिसकी, और इस वक्त तेज़ दौर है। मैंने एक टाइम होता था, अब अखबार पढ़ते थे कि 24 घंटे का इंतजार करना पड़ता था आपको। अब आप कहेंगे यार बात तो मैं वहाँ से शुरू की थी, तो बात कहाँ ले गए हो, लेकिन ये आपस में मिलती जुलती इंटर रिलेटेड है, आपको तो ये पता चल जाएगा। तो पहले होता यही था कि जब अखबार का आप 24 घंटे इंतजार करते थे, अगले दिन अखबार आएगा, पता चलेगा जी क्या हुआ है। फिर उसके बाद दोपहर के अखबार शुरू हुए, फिर अब वक्त गुजरने के साथ साथ फिर टीवी चैनल आना शुरू हुए, फिर आस्ता आस्ता आपको हर ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही होती। टीवी चैनल ये सब पीछे रह गए, अब आ गया सोशल मीडिया का दौर। सोशल मीडिया के दौर में होता है कि आप मिनट में बगैर अगर टीवी का आपको इंतजार ही नहीं करना पड़ता, सेकंडों में जो दुनिया के कहीं कोने में कोई मामला हो रहे होते हैं, आपके सामने आ जाते हैं। ये दुनिया इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है। इसी चेंज को सामने रखते हुए फिर दुनिया अब लोग आगे बढ़ते होते हैं, और यही वजह है जिसकी वजह से अब लोगों को जमहूरियत जो है, जिस मैंने बात की थी, जमहूरियत बहुत स्लो है। उस पहले जमहूरियत का मामला जो थे, एक नई दुल्हन के तौर पे, एक नए सेवियर के तौर पे सामने आई थी, जो कम्युनिज्म के मुकाबले के अंदर। लेकिन वो उस वक्त तो लोगों को काफ़ी पसंद आई जी, फ्रीडम होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अपने को रिवाइव नहीं किया। कोई भी चीज़ होती है, कोई भी सिस्टम जो होता है, वो अल्टीमेट तो नहीं ना होता। तो जमहूरियत जो है इस वक्त बिल्कुल आप कह सकते हैं अपने बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है ना, पाकिस्तान कहते हैं पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो जमहूरियत फर्स्ट टाइम बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। पूरी दुनिया में उठा कर देख लें, जमहूरियत के नाम के ऊपर सदर बैठे हुए हैं, जब या वहाँ प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, सालों साल बैठे हुए हैं। तुर्की चेक कर लें, 24 साल एक ही बंदा बैठा हुआ है। आप रशिया चेक कर लें, वो उनसे पूछे हो गए जमहूरियत है भाईजान, कौन सी जमहूरियत नहीं है। आप बाकी मुल्क, आप अफ्रीका चेक कर लें, आप साउथ कहते हैं साउथ एशिया चेक कर लें, इंडिया चेक कर लें, मोदी साहब बैठे हैं ना। अब जो बांग्लादेश चेक कर लें, वो 5वीं दफ़ा बनी थी प्राइम मिनिस्टर जो आए थे, जो जो हसीना वाजिद जो आए थे। अब चेक कर लें, अब जाके इस रेफरेंस देता जाऊँगा, बड़े लंबे होते जाएंगे, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। मकसद ये है कि जमहूरियत जो मैंने कहा कि जिस तरह अगर डिक्टेटरशिप भी है, अगर मोनार्की भी है या बादशाहत वगैरह भी है ना, वहाँ पे आवाम को बेसिक चीज़ें मिल रही हैं, तो वो मुल्क प्रॉस्पर करते हैं, तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और चाइना ने वो साबित कर दिखाया है।
अब जिस तरह ये शी जिनपिंग जो है थे, ये भी एक आम रैंकिंग से होते हुए, हालांकि इनके बाप को पार्टी से साइड पे कर दिया गया था, लेकिन फिर भी मेहनत के मामला को आस्ता आस्ता ऊपर आते 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 और इस वक्त और बाद में चाइना के सबसे ताकतवर 3 सदर बन गए और चाइना को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। ये चीज़ होती है जो हमारे जमहूरी मुल्क में भी नहीं है, ये चीज़ देखा जाए। अब आपने कहेंगे साथ कहें या तो बेटी तो बड़ी गाल शुरू थी तो शी जिनपिंग पे आ गया वो, फिर मैं कह रहा हूँ कि आपस में रिलेटेड है, या पता चलेगा। उसके बाद इनकी बेटी जो है जिनको जाए मिंग है इनका नाम, जो बेटी इनकी उम्र से 30-32 साल के इर्द गिर्द है, तो ये अपनी बेटी को भी इन्होंने, इनकी एक ही बेटी है बस है, तालीम के लिए अमेरिका भेजा। वहाँ पे अब देखा हमारे मुल्क में लोग जाते हैं, जो अमीर लोग जाते हैं उनके मुल्क में जाते हैं, ये बताने की कोशिश है कोई भी कौम परफेक्ट नहीं होती, वो अपने उनको उस जगह भेजते हैं जहाँ पे वो परफेक्शन, जहाँ पे उन्हें पता अच्छी तलीम हासिल हो सकती है। तो इनकी बेटी ने जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी है वहाँ से ग्रेजुएशन की थी। इनकी ग्रेजुएशन हुई थी 2014 में, 2010 में गई थी। उसके बाद वापस आ गई, वापस आने के बाद दोबारा फिर अमेरिका चले गई, अमेरिका में रह रही हैं 2022 तक के अभी, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ का बड़ा डिस्क्रीट रखा हुआ है, बड़ा मतलब खुफिया कह सकते हैं, कुछ समथिंग लाइक दिस, बड़ा प्राइवेट, ताकि ज़्यादा लोगों को पता ना चल सके, और नाम भी डिफरेंट इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इतनी बढ़िया वो चीज़ें स्टेक पे होती है ना, तो कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब इनका नाम थोड़ा इसलिए बाहर भी आया क्योंकि अमेरिका जो थोड़ा क्रैकडाउन कर रहा है चाइनीज़ के ऊपर, ओवरऑल जो चीज़ों के ऊपर, इसलिए थोड़ा सा नाम बाहर आया। तो मैं कहा आपके साथ थोड़ा सा ये मामला शेयर करूँ कि उन्होंने प्रेसिडेंट की बेटी जो थी वो भी अमेरिका ही गई है पढ़ने के लिए। हम अब फ़र्क क्या है, हमारे मुल्क में लोग जाते हैं, लेकिन मसला ये हुआ है जो हमारी जो एक प्रोग्रेसिव नेशन होती है जिस तरह चाइना है, जिस तरह उन्होंने, कि वहाँ पे अगर चाइना की थोड़ी आप हिस्ट्री चेक करें तो पहले चाइना का दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ थे, लेकिन उन्होंने लेट 70s के अंदर 1975 78 इसके अंदर उन्हें उन्हें अपने आप को ओपन किया वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, बाकी दुनिया के लिए। फिर आस्ता आस्ता उन्होंने अपने ब्रेन्स जो हैं, जो अपने जो लोग जो हैं, जो उनके इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको उन्होंने बाहर के मुल्क भेजा ताकि जाकर वो लर्न कर सके। ये वेस्ट ने कोई दुनिया में जाकर तरक्की देखा जाए तो जो मगरबी दुनिया ना, जितना यूरोप है, अमेरिका, कनाडा, इन्होंने दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन लगाकर बिल्डिंगें बनाकर लोगों के आगे इनकलाब बर्पा कर दिया ना। तो चाइना वाले उनसे हमने कुछ लर्न करा, जब उन्हें अपने पहले ओपन नहीं थे, पहले समझते थे हम ही सब कुछ है, तो वो फिर जब उन्हें अंदाजा किया भाई हम सब कुछ नहीं है, हमने क्या कर लिया। और चाइना की हिस्ट्री के बारे में मिला था, वीडियो मौजूद है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो वो फिर वहाँ से इन्होंने वहाँ अपने अपने लोग वहाँ भेजे, आज थोड़े थोड़े लोग भेजे, उनमें वहाँ जाके स्कॉलर बन सकें, इंजीनियर साइंटिस्ट बन सकें, वो लर्न कर सके कि वेस्ट ने तो जल्दी तरक्की कैसे की है, और अगर जल्दी नहीं भी की कैसे तरक्की कर रहा है वेस्ट। कंप्यूटर का दौर आया, बहुत कुछ आया, फिर आस्ता आस्ता वहाँ बहुत ज़्यादा लोग जिसमें जाना शुरू हो गए। जब वो ज़्यादा लोग वहाँ गए, अमेरिका वगैरह के तालीम हासिल की, कुछ वहाँ रह गए, कुछ वापस आ गए। जो वापस आए उन्होंने मुल्क के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। यहाँ पे उन्होंने टेक्नोलॉजी के अंदर अपने आस्ता आस्ता, पहले शुरू में तो इनको इतनी ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली क्योंकि उनके पास वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर अपने आप को मुकम्मल तौर पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल ओपन कर दिया। जब अर्ली 2000 से लेकर उसके बाद जब वेस्ट ने उनको चीप लेबर चाहिए थी, वेस्ट वाले भी तरह ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए थे। इसके बारे में नहीं जाऊँगा, फिर उनको आज का मैदा भुगतना पड़ा उनको, चाइना इतना बड़ा ताकतवर कैसे बन गया, इसके बारे में ज़्यादा वीडियो मौजूद है। इन्होंने फिर वहाँ की जो चीप लेबर थी, वो चाइना वाले बड़े गरीब थे। आप अगर आप देखें ना, पहले बहुत ही चीप लेबर, जो फर्क अगर यहाँ फर्ज का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर कोई बंदा अमेरिका में $1 ले रहा है तो चाइना में वही काम आप 5 सेंट में करा सकते थे। तो इतना बड़ा गैप। उन्होंने कहा अपनी आपको क्या प्रोडक्शन कोई कॉस्ट को कम से कम करना, जितनी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम से कम होगी, प्रॉफिट उतना आपको ज़्यादा होगा, फिर मार्जिन होगा और क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा, और बंदे भी आपको सारे मिलेंगे स्किल वाले। कोई लेबर तो आपको दुनिया में हर जगह मिल सकती है, पाकिस्तान जैसे मुल्क है, लेकिन मसला है कि लेबर मिलेगी कुछ, जहाँ मैंने अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, जहाँ आपने माल बनवाना है, उससे कुछ लवाजमात भी होती हैं, उसमें इंडिया में मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल आपको लेबर, जब आपने इतनी बड़ी इंडस्ट्री होती है, आपने जब टेक्नोलॉजी वाले और कई काम करने होते हैं, आपको लेबर, स्किल लेबर चाहिए। ये सबसे अहम बात है। हमारे तो लोग मिडिल ईस्ट जाते हैं, कितनी शिकायतें वहाँ आई हैं जी, मैंने मजदूर, पता मजदूरी का समझते हैं, मजदूर कोई भी काम कर सकता है, ऐसा नहीं होता। बिल्डिंग ऐसे नहीं बनती होती, उसके लिए टेक्निकल चीज़ें होती हैं, इसलिए स्किल लेबर चाहिए होती है उनके लिए खास तौर पे इन्वायरमेंट भी चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी का मसला ना हो, सिक्योरिटी के मामला ना हो, सारी चीज़ें वहाँ सही हों, अब निज़ाम काम करता हो, वहाँ ही लोग आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये फंडामेंटल चीज़ें हैं। यही मेरी वीडियो का मकसद था कि आपको बता सकूँ कैसे कौमें तरक्की करती होती हैं। बात एक बेटी से शुरू हुई थी, अपने मुल्क की बेटी में आप चेक कर सकते हैं। तो मैं उसमें थोड़ा सा आगे जाकर बात करता हूँ मैं। तो अमेरिका क्या, पाकिस्तान के अंदर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कौन लेबर लेके आएगा। इंडिया भी इस मामले में बहुत पीछे था, स्किल लेबर नहीं है। इसको जो भी वहाँ थोड़े आईटी में जो इंडिया का नाम था, वो सारे के सारे इंडिया छोड़कर जा रहे थे, वापस कोई भी नहीं आया। जिस तरह चाइना वाले वापस गए, मेरे साथ कई पढ़ते थे बाहर के मुल्क में, वहाँ चाइनीज स्टूडेंट, इंडिया वाले वापस नहीं जाते थे, चाइना चले जाते थे वापस। वो उनका मैंने कभी भी यहाँ पे छोटी मोटी जॉबें करते नहीं देखा था, जो हमारे इंडियन वगैरह, जो हमारे पाकिस्तानी भाई जो ओवरऑल कर रहे होते हैं। तो इस तरह इन्होंने जाके वहाँ रेवोल्यूशन वगैरह पैदा की, और वहाँ पे जब एकदम ओपन डोर किया तो लोगों ने वहाँ मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आईफोन वगैरह काम आया, और भी वहाँ बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक जाल फैल गया, समुंदर एक सुनामी नहीं आता, वो सुनामी आया।
लेकिन उस सुनामी में उन्होंने अपना दिमाग को बरकरार रखा, दिमाग को खोने नहीं दिया उस सुनामी के अंदर, सबको तबाह बर्बाद नहीं होने दिया। उन्होंने उस चक्कर के अंदर ने क्या किया कि उन्होंने अपनी साथ साथ अपने लेबर को और स्किल किया। स्किल करने के साथ साथ उन्होंने उनको दिखाया कि आप कैसे चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट कैसे पैदा कर सकते हैं। उसी इंडस्ट्री के अंदर आते हुए साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर उन्होंने और इसके अंदर कहते हैं रेवोल्यूशन लेके आए, इनकलाब बर्पा किए, उनको टेक्नोलॉजी सिखाई। आप देख सकते हैं जो जो बाकी कौमें उसमें नाकाम रही, उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो रही है, बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, टैक्स इकट्ठा हो रहा है लोगों में, हम जाके जाके सियासी नारे लगा सकते हैं। वो इसी चक्कर में रहे, सारे सियासी नारे लगाने चक्कर में। इंडिया भी इस चक्कर में रहा और ये भी इसी चक्कर के अंदर रहे। लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया। चाइना ने अपने लोगों को खामोशी के साथ उनको स्किल किया। जो चीज़ें वेस्ट वाले वहाँ बना रहे थे, जिससे मैं उस वक्त भी कहता होता था कि आईफोन वहाँ बन रहा है, जिससे हर मुल्क की सीक्रेट सर्विस होती है, उनकी नहीं होती है, क्योंकि पता होगा कि ये कैसे क्या चीज़ वहाँ बन रही है। वो एक कंपनी तो इतनी बड़ी कंपनी बन गई है जिसका बजट जो है, जिसका जो जीडीपी जो है 150 मुल्कों से ज़्यादा है, वो अपने प्रॉफिट में इतनी बड़ी कैसे बन गई है? वो इसी वजह से बनी ना। लेकिन वो उसका हमेदा उनको बाद में भुगतना पड़ेगा, जब भुगतना पड़ा उनको। जो चाइना ने सारी टेक्नोलॉजी उनसे ली, अब जितना मर्जी इल्जाम लगा चोरी की, जो भी कह, लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, और बाकी मुल्कों ने क्यों नहीं कर लिया? तो चाइना ने उसको लर्न किया। उसके आस्ता आस्ता था, पहले खामोशी से, पहले चाइना का हमेशा मशहूर होता था छोटे मोटे ऐसे जो होती ना हल्की फुल्की चीज़ें जिनकी कोई क्वालिटी नहीं होती। लोग कहते हैं चाइना की चीज़ों की क्वालिटी नहीं होती ना। मुझे आपको पता होगा, इतनी पुरानी बात नहीं है, 10-15-20 साल वाली बात ही है उसके अंदर। लेकिन चाइना ने खामोशी को भी बड़ी बड़ी बातें नहीं की उन्होंने। खामोशी के साइज से खामोश इनकलाब उन्हें बर्पा किया। फिर आस्ता आस्ता वो आगे बढ़े। फिर उन्होंने अब छोटी जो जो चीज़ें थी उसके अंदर साइड पे किया, और जो सही चीज़ें थी उसके अंदर अब आगे आया, जिसमें मोबाइल टेक्नोलॉजी का वॉवे है। फिर उन्होंने सोशल मीडिया के अंदर आए, कौन सोशल मीडिया का इनकलाब। सोशल मीडिया के अंदर भी आप पहले फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनका बात थी, उन्होंने टिकटॉक ला के सबको वारा पूरा कर दिया। फिर उनका वॉवे इतना बड़ा उनकी है, वो तो अमेरिका में पाबंदी लगाई थी वावे, उनके अब डर के मारे उनसे। लेकिन वॉवे उनके है जो मोबाइल उनकी है। उसके बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चेक कर लें, टेस्ला वगैरह तो आई, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, टेस्ला को भी अब सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बिक रही हैं, BYD की बिक रही हैं, बिल्ड योर ड्रीम जो है, इस तरह भी किया। बात जो बेटी से शुरू हुई थी कि अपनी बेटी को वहाँ भेजा। देखें, तालीम, ये चीज़ें अहम होती हैं। उन्होंने अपनी बेटी को वहाँ भेजना भेजना चाहा जहाँ पे उनको पता है कि वहाँ अच्छी तालीम होती है, उसका नाम है। उसके लिए वेस्ट ने अपने पुराने इदारे बनाए हुए थे। उसी इदारे की वजह से वहाँ पे आप देखते हैं कि एक चाइना का प्रेसिडेंट ले लें, इंडिया का ले लें, इंडिया का प्रेसिडेंट, उनका कोई भी बंदा ले लें, इंडिया का अमीर, आप पाकिस्तानी ले लें, सारे बंदे अपने बाहर मुल्क में पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पे फ़र्क क्या है? उन्होंने अपनी बेटी को लाके यहाँ पर सियासी जानशीन नहीं बनाया। ये जहाँ से वीडियो का मकसद है, सियासी, हालांकि बच्चे उन्हें वहाँ भेजे, चाइना में क्यों नहीं, चाइना में पढ़ी है, लेकिन बाहर से पढ़ी है जाकर ओवरऑल, क्योंकि पता है कि अच्छी चीज़ कहाँ मिल सकती है। दूसरी, उन्हें हम मजहबी नारे नारे नहीं लगाए कि हम ये काफर हैं, ये कभी आप चाइनीज़ बंदों से ये चीज़ें नहीं सुनेंगे। उनको चीज़ें कोई गर्ज नहीं है, ना वो किसी अल्लाह को मानते हैं भाईजान, ना किसी रसूल को मानते हैं। उनको कोई मजहब से कोई गर्ज नहीं है, और इनको ये खोखले नारों से गर्ज नहीं है। वहाँ पर ये नहीं है कि मेरे बाद मेरी बेटी जो है मेरी जानशीन होगी, जिसमें हमारे जमहूरियत के नाम के ऊपर हमारे मियाँ साहब बड़े ने आके मरियम नवाज साहब को बना दिया होगा, और जिस तरह भट्टो हर घर से आते भट्टो निकली जा रहा है, इतने भट्टो पैदा कर लिए हुए हैं, कहाँ कहाँ भट्टो साहब मुँह मारते रहे जाके। अफसोस के मुझे मादर से ये बात करनी पड़ेगी। तो वो चेक कर लें, आज वो बिलावल भट्टो साहब तीसरी नस्ल जो हमारे ऊपर सवार बैठी है। ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं कहता हूँ जमहूरियत जो है बिल्कुल नाकाम है, गल सड़ गई हुई है। वो उसका जमहूरियत का कोई इंजाम नहीं है। मेरे यार बाल लिख लें, आज मैं कल मैं आऊँ, आज मैं हूँ कल मैं नहीं हूँगा, मेरे बाल लिख लें, जमहूरियत खत्म हो चुकी है, ये आखिरी सांसें ले रही है। हाँ, अगर सांसें इसको अगर थोड़ा सा रिवाइव ना किया गया, कोई ओवरऑल इसकी सिमत थोड़ी ठीक नहीं की गई, इसके अंदर जो ताकत के टीके लगा के इसको अंदर ताकतें पैदा की गई, काम जल्दी जल्दी करने, तो जमहूरियत का कोई नहीं है। ये बाद में सब चीज़ें निज़ाम दूसरी तरफ जा रहा है, क्योंकि लोगों को इतना टाइम नहीं है। लोगों से सोशल मीडिया पे आप देखें, टिकटॉक क्यों कामयाब हुआ? यूट्यूब पे लंबी वीडियो होती है, टिकटॉक में मिनट में अब लोग मिनट में जो चीज़ सामने आती है, कुछ सेकंड की वीडियो होती हैं, देखना चाहते हैं लोग, सेकंडों में आ गई है। पहले घंटों से मिनटों में आया, मिनटों से अब सेकंड में काम आ गया। छोटी छोटी वीडियो, पहले टिकटॉक शुरू भी हुआ था 10-15 सेकंड की वीडियो से, जहाँ से आगाज़ हुआ, जहाँ से पॉपुलर भी हुए फास्ट। लोगों में इतना टाइम नहीं है, तो जमहूरियत इस वजह से काम है। तो यहाँ हमने क्या अपनी बेटियों से किया है, हम अपनी आज भी पाकिस्तान के दकियानों से लोग चेक कर लें जाके, बेटियों को पढ़ाने से जो वो कहते हैं फाशी फैलती है, वहाँ ये होता है। आप देख लें जाके, अपने हमारे सारे उलमा कराम से लेकर सियासतदान, हमारे एक्टर सारे खुद जाकर सारी याशी कर रहे होंगे, लेकिन अपनी बहन बेटी की बारी आएगी, जितना शेब होता है, जैसे लोग चेक कर लो जी, हम पर्दे में रखते हैं, ये बातें पढ़ा पढ़ लेते पर्दे में रखते हैं। यानी बाकी में अक्सर लड़कियों ने डॉक्टर वगैरह किया होता है, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाती, वो नाम का डॉक्टर का रिश्ता अच्छा मिल जाएगा, यही बात होती है। इसके ऊपर चाहूँ तो मैं आगे 15-20 मिनट आधा घंटा और बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। मकसद आपको ये बताने का कि वो चाइना के बात यही है कि देखें, हालांकि उनके अमेरिका के कहते हैं मसले हैं, लेकिन भेजा उन्होंने भी अमेरिका के अंदर ही है अपनी बेटी को पढ़ने के लिए, ठीक है, पाकिस्तान में भेजा। लेकिन माइंड सेट की बात है कि प्रेसिडेंट चाइना का आपके सामने है,
और ये हमारे हमारे सामने हमारे हालात चेक कर लें, हमारे मुस्लिम दुनिया के चेक कर लें, हमारा तो कोई ऐसा इदारा है ही नहीं है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ के अपने लोग भेज सकें। हमारे तो ऐसे मुनाफा करेंगे जिनको काफिर कहते हैं, वहाँ हम जाने की डंकियाँ लगा रहे होते हैं जाके। अब इसका मतलब ये नहीं चाइना वाले नहीं लगाते, बात ये नहीं है, बात ये कि सब कुछ होता है, कोई कौम परफेक्ट नहीं होती, लेकिन उन्होंने अपने आप को उस मुकाम पे ले आए हैं, सब कुछ गिरते पढ़ते सीखते सिखाते उन्हें अपनी, लेकिन उन्हें अपनी अपनी आप जो मंजिल के ऊपर उनकी आंख थी, उन्हें पता मंजिल पे हमने कैसे पहुंचना है। बातें करके किसी पे फतवे लगा के इस तरह करके हम कभी भी नहीं पहुंच सकते। हम उन्होंने अपनी अपनी माजिया सीखा हुआ था, इसी वजह से आज वो एक दुनिया में एक सुपर पावर बन गए हैं। वो यही वजह है कि हम इंडिया को जितना मर्जी कही जाते हैं हमारा दुश्मन है, ये है वो है, और कहते हैं बुत पूजा करते हैं, काफर है। तो चाइना वाले कौन से मोहम्मद है जी भाईजान, ना वो ना कि अल्लाह का मानते हैं ना कि रसूल का मानते हैं, हम कहते हैं हमारी दोस्ती हिमालय से ऊपर है। तो ये चीज़ें जब ये कौम कन्फ्यूज होती है, क्योंकि जब कौम के ऊपर इस तरह के जमहूरियत के नाम के ऊपर जो मामला हो रहे होते हैं ना, तो ये वो आपको बताने का मकसद ये था कि चाइना की बेटी चेक करें जाके, वो भी किसी की बेटी है, वो पढ़ी वो भी है जैसे बाकी लोग भी पढ़े जाके, लेकिन उन्होंने आके मुल्क के अंदर वो फसाद बर्पा नहीं किया, या इस तरह नहीं किया कि जानशीनी होगी जी, ये होगा वो होगा, हर घर से शी जिनपिंग निकलेगा, या मरियम नवाज आके वो भी कहेगी जी मेरा हक बनता है। इस तरह ये मामला तो नहीं है जो जमहूरियत है। इसलिए जमहूरियत का बात वीडियो जमहूरियत के बारे में नहीं है, बात है तालीम के बारे में, ये जानने के बारे में कि आजकल के दौर के अंदर आप कैसे तरक्की कर सकते हैं। कोई सी कौम ने आज तक मज़हब के नाम पर तरक्की नहीं की, आप जाकर चेक कर लें। मज़हब के जब आप को रियासत के मूड के साथ मिक्स करेंगे, वो कौम तबाह और बर्बाद हो जाती होती है। आप पाकिस्तान चेक कर लें, वो आज हम इसी बात पर खुश हो रहे हैं इंडिया से हमारा ये चक्कर मामला तो हो गया, वो भी देख लें। इस चीज़ का भी हमें हमें अगले कई कई दहाइयों तक भुगतना पड़ेगा इसी चीज़ के ऊपर। जिस तरह तालिबान जंग का हमें काफ़ी तक भुगतना पड़ा था ना, उससे पहले भी मामला जो हुए थे, तो ये भी ऐसा करना पड़ेगा। बात लंबी होती जा रही है। बात आपको सिर्फ ये कहने का था, देख लें ये वो भी किसी की बेटी है, उस मुल्क का वो चेक कर लें कैसे उन्हें अपने को रिवाइव किया। हमारी बेटियां चेक कर लें हम क्या हाल कर रहे हैं। आगे आपके हमारी भी पिछले दिनों सना यूसुफ को भी कत्ल कर दिया गया था इस मामला के ऊपर। बात ये नहीं कि इंडिया में जराइम नहीं होते या चाइना में जराइम नहीं होते या अमेरिका में नहीं, हर जगह होते हैं, लेकिन मज़हब के नाम के वो जो खिलवाड़ करते हैं वो ऐसा नहीं करते। वहाँ पे उन्हें पता था कि हमने आगे जाना, हमें अपने बंदे भेजे थे, साइंस स्कॉलर भी बने हैं, फिलोसफर बने हैं, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में, आज एआई में। जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी है, उसके मुकाबले उन्होंने डीप सीक बना दिया कि बना दिया। हमने क्या किया, हमने हाफिज पैदा करी जा रहे हैं, करी क्या भाई, ना बात मानो, ना आप नहीं मानी ना मानो। इस तरह कई कौमें आई हैं तबाह बर्बाद हो गई हैं, तारीख में उनका नाम भी नहीं है। तो वो हमारी पर भी तारीख में कोई नाम नहीं होगा, हमारे पर थीसिस लिखे जाएंगे लोग हैं कैसे ये कौम थी। फिर हम, क्योंकि अब जो तारीख लिखी जा रही है ना आसानी से होता है ना, तो उनके लिए थीसिस आसान होगा कैसे कोई कौम तबाह बर्बाद होती है। वो इस बारे में एक ज़बरदस्त थीसिस होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जब लोग आगे जाके काफ़ी 100 साल बाद जब लिखा करेंगे ना, तो बड़ा ज़बरदस्त उनको थीसिस मिलेगा, अगर हमने अपने आप को रिवाइव ना किया तो। एंड में एक ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी उससे मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।